हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं हम कल इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको उस स्टॉक के बारे में बता दें। ठीक ना, जो स्टॉक को हमने आपको कल बताया था इंट्रा में ट्रेड करने के लिए, उस स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्म किया। ठीक ना, उसके बारे में पहले हम आज जान लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला स्टॉक हमने आपको बताया था इंट्राडे करने के लिए, ये एमजीएल का स्टॉक बताया था। ठीक, एमजीएल का स्टॉक बताया था हमने आपको इंट्राडे ट्रेड करने का। ठीक, क्यों बताया था? देखिए, ये स्टॉक 1 2 3 तीन दिनों से एक ही जगह पे ये स्टॉक लो लगा रहा था। तो हमने बताया था कि जैसे इस सपोर्ट नीचे आता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को सेल करेंगे। ठीक, लेकिन देखिए ये स्टॉक इसके नीचे आया ही नहीं, तो इस स्टॉक में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। ठीक, सेकेंड स्टॉक बताया था हमने आपको डॉक्टर रेड्डी का। ठीक, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक हमने आपको बताया था। देखिए कि जैसे अगर ये स्टॉक निकलता है 6148 के ऊपर निकलता है, तो हम इसे इंटरडे में बाइंग करें। ठीक, देखिए जैसे एक 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो हमने बताया था ट्रेड करने के लिए आपको। देखिए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक, देखिए इस स्टॉक में आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्टॉक में आपको टारगेट दिखाई नहीं देगा और ब्रेकआउट थोड़ा सा आपको फेल भी दिखाई देगा। क्यों? देखिए हमने आपको कल भी बताया था कि देखिए जो भी कैंडल क्लोज करे, तो वो कैंडल देखिए ये फर्स्ट कैंडल ही 1.5% की यहाँ से बन चुकी है। ठीक, तो यानी कि अगर बताया था हमने आपको कि जो भी कैंडल क्लोज करे 1% से कम की कैंडल अगर हो, तो उस स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। ठीक, अगर वो कैंडल 0.5% से मतलब आधे परसेंट की हो, तो उस स्टॉक में जो कैंडल क्लोज करता है वो अच्छे से मतलब ब्रेकआउट होता है, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए जैसे इस स्टॉक यहाँ पे क्लोज किया, तो हमने यहाँ पे हमने भी यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। क्यों? देखिए यहाँ से ब्रेकआउट फेल होने के लिए ही दिखा रहा है। ठीक, लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा सा रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, तो आपको इस जगह पे यहाँ पे इसके पास आपने यहाँ पर ट्रेड दिया होगा, इसका स्टॉप लॉस रख करके और यहाँ पे ट्रेड दिया होगा, तो आपके यहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ देखने को मिला होगा। ठीक, सेकेंड स्टॉक हमने बताया था आपको पावर इंडिया का स्टॉक बताया था हमने आपको। देखिए पावर इंडिया का स्टॉक बताया था हमने आपको। इस स्टॉक का क्या करना है, इंटरडे में बाइंग करना है। ठीक ना, बाइंग करना इंटरडे में। देखिए लेकिन फिर इस स्टॉक को ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे मार्केट ओपन हुआ, तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन चुकी है कितनी परसेंट की, 3% की। ठीक, फर्स्ट कैंडल अगर 3% का बन गया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, तो आपको इंटर ट्रेड करने से कोई भी फायदा नहीं। ठीक ना, लेकिन देखिए फिर देखिए यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड होने के बाद इस स्टॉक ने जैसे फिर से क्लोजिंग दिया इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे मूवमेंट छोटी दिखाई देगी, लेकिन ये भी 1% की ध्यान रखेंगे, तो लगभग 1% के आसपास की ये भी एक मूवमेंट थी। तो इसमें आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से मिल गया होगा अगर आप इसमें इंटरडे ट्रेड किया होगा तो। ठीक ना, ध्यान देखिए अभी आपको हम कल के लिए इंटरडे स्टॉक बताएंगे, कल आप कौन कौन से स्टॉक में इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद हमने आपको स्टॉक बताया था इंडिगो का। ठीक, देखिए हमने आपको इंडिगो का स्टॉक बताया था। ऐसे देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले आए थे हम डेली टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक ना, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताएंगे, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगा। ठीक ना, देखिए हमने बताया था आपको कल इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कि देखिए जैसे अगर इस स्टॉक जैसे इसका ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तो जो ये देख रहे हैं रेड वाली कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार ये कैंडल। ठीक ना, हमने बताया था जैसे शूटिंग स्टार के नीचे ये स्टॉक आता है, तो हम इस इंट्राडे में क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक ना, देखिए ध्यान समझिएगा चीज़ों को, देखिए ध्यान समझिए। देखिए जैसे ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया, जैसे यहाँ मार्केट ओपन हुआ नीचे आया, तो देखिए ध्यान देखेंगे तो ये भी स्टॉक लगभग 2.5% की मूवमेंट आपको इस स्टॉक में यहाँ पे दिया है। मतलब 1:3 या 4 का टारगेट आपको इस स्टॉक में भी यहाँ से देखने को मिला होगा। ठीक ना, उसके बाद स्टॉक बताया था हमने आपको सैंजिन का। तो इस स्टॉक में भी आपको ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए इस स्टॉक ने हमने बताया था सेल करने के लिए, लेकिन ये गैप ओपन होकर के ऊपर की ओर चला गया। ठीक, हमने फिर बताया था आपको बर्जर पेन का स्टॉक बताया था सेल करने के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था एक बार कि डेली टाइम फ्रेम पे हम कैसे सेल करने के लिए आपको दिए थे। देखिए हमने बताया था इस स्टॉक को कि देखिए ये स्टॉक बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जा रहा है, तो बताया था कि जैसे इसके नीचे आता है, तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको लगभग 1:5 का टारगेट आपने इसमें बुक किया होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा तो। ठीक, अब देखिए कल के लिए हम कौन कौन सी इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, किस किस स्टॉक को, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कल का हो गया कि मतलब कल हमने ये स्टॉक बताया था, आज इसने कैसा परफॉर्मेंस किया। ठीक, अब देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है बिरला सॉफ्ट का। ठीक, देखिए बिरला सॉफ्ट का जो ये स्टॉक है, तो ध्यान से भी इस चार्ट को देखेंगे, बिरला सॉफ्ट के चार्ट को। ठीक ना, देखिए ये स्टॉक यहाँ पर लगभग 3 4 5 बार ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक, अगर ये स्टॉक कल 862 इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है,
क्लोज करता है 862 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। कैंडल की क्लोजिंग 1% से कम की होनी चाहिए, तो हम इस स्टॉक को इसके ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक ना। अब देखिए सेकंड स्टॉक हमारे पास है एलगी क्यूब का स्टॉक है, ठीक ना। इस स्टॉक को ध्यान से समझ देखिएगा, ध्यान से चार्ट छोटा करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस स्टॉक के बारे में। देखिए इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया एक बार, फिर जब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक बार रेजिस्टेंस वहाँ लिया और यहाँ पे ये मल्टीपल बार यहाँ से रेजिस्टेंस इसी स्टॉक यहाँ से ले रहा है, ठीक ना। तो अगर ये स्टॉक कल 625, ठीक ना, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, ठीक ना। इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक ना। टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे, इसके ऊपर हम इस स्टॉक को बाइंग करेंगे, ठीक ना। देखिए इसके बाद स्टॉक हमारे पास है इमामी का। इमामी के भी स्टॉक को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक को हमें क्या करना है, सेल करना है, ठीक ना। इस स्टॉक को हमें सेल करना है। सेल क्यों करना है, उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। देखिए जब भी ये स्टॉक ये ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर के ये ऊपर क्यों जा रहा है, तो अगर ये स्टॉक कल इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। टारगेट 1:2। स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग हाई होगा हम उसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक ना। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है HCL टेक्नोलॉजी का स्टॉक है। इस स्टॉक को जब ध्यान से आप देखेंगे तो इस स्टॉक को हमें क्या करना है, इंट्राडे में कल बाइंग करना है। बाइंग क्यों करना है, देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल बार ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ये बना चुका है। कल अगर ये स्टॉक 1626 रुपये के ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, हम इसको इसके ऊपर कल बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक ना। इसके बाद स्टॉक हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक ना। इस स्टॉक को ध्यान से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक को कल हमें इंट्राडे में बाइंग करना है। क्यों बाइंग करना है, देखिए इस स्टॉक यहाँ से मल्टीपल बार ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक ना। अगर कल ये स्टॉक 660 इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक इंट्राडे में बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2 रखेंगे। स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लो होगा हम इसका स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक ना। इस एक स्टॉक और हमारे पास है टाटा एलेक्सी का। देखिए इस स्टॉक को देखिए डाउनफॉल होने के बाद ये स्टॉक देखिए कितना अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। डाउनफॉल होने के देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। तो कल अगर ये स्टॉक 7786 इसके ऊपर निकलता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। टारगेट 1:2। स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का जो भी स्विंग लोग हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देंगे, ठीक ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के बस इतना ही, थैंक यू।